है? अरे बता दो ना क्या क्या हुआ था। जिस तरीके से जिस जाति के लोगों ने यादव जाति के लोगों की जिस तरीके से चोटी काटी गई, उनको जो है पैर चटवाए गए। देखिए सच्चाई ये है, आप सब सच जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। इसमें सबसे ज्यादा जात के आधार पर फैसले होते हैं। और किसी विभाग को आप देख लीजिए, किसी विभाग को आप देख लीजिए, ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जातिवादी हैं। आप इनका विभाग देखिए कौन है। अगर समाजवादी सरकार होती, अगर एक बिरादरी के दो भी दिखाई दे जाते हैं तो हम जातिवाद हो जाते हैं। आप ऊपर से नीचे तक देख लो। आप एक दिन आपने सीरियस नहीं लिया होगा, सीरियस भी लिया हो आपने, ऐसा नहीं कि आप सब पढ़े लिखे हर बात को समझते हैं। मैंने ये कहा था कि 2500 लोग हैं, 2500 लोगों ने उत्तर प्रदेश लूटा है। और नहीं मानते आप, गिनती कर लीजिए, अगर गलत गिनती हो तो बता देना आप। केवल 2500 लोगों ने, 2500 लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया। और वही अन्याय करा रहे हैं और वही जाति के आधार पर आपको परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, प्रतापगढ़ में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उसके परिवार पर 100 मुकदमे, 100 मुकदमे, कोई सुनने वाला नहीं। काहे के आईपीएस, काहे के डीएम, काहे के कुछ, क्या स्थिति पैदा कर दी सोचो आप। 100 मुकदमे हैं, सोचिए आप। रमाकांत यादव जब उनके साथ थे तो माफिया नहीं थे क्या? बीजेपी में नहीं थे रमाकांत? बीजेपी वाले मना कर दें कि बीजेपी में नहीं थे, तब वो माफिया नहीं थे, तब वो रमाकांत जी, उनके प्यारे रमाकांत जी थे। प्रजापति की जो पत्नी है वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि हमें वोट दे दो, हम आपके पति को जेल से बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको फंसाया, प्रजापति को। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति को फंसाया, जेल भेजा। जब वोट चाहिए था तो उसकी पत्नी से वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो वोट मांग रहे थे। ये बात गलत हो तो बता दो आप। मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद करा दी, या उनके साथ जो जो झूठे मुकदमे लिखाए गए। आज मुख्यमंत्री जी भी सुनने में आए, यूनिवर्सिटी बना ली है कोई उन्होंने। मोहम्मद आजम खान साहब चांसलर बने तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी चांसलर बन गए उस यूनिवर्सिटी के। अगर जमीन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो जमीनें थी, जो सड़कें होती हैं, जो तालाब होता है या और जमीनें होती हैं, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने कैबिनेट के फैसले से, सरकार के फैसले से अपनी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाया, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा बनाया। तो क्या गलत किया मोहम्मद आजम खान साहब ने? योगी जी भी तो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप उनकी भी जमीन की चीजें चेक करो, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब की जमीनों के चेक किए थे आपने। भाई यूनिवर्सिटी में वो भी चांसलर, वो भी चांसलर, उन्होंने भी जमीन ली, उन्होंने भी जमीन ली। अगर उन्होंने 300 एकड़ ली तो उन्होंने 600 एकड़ ली जमीन। आप पता करिए गोरखपुर में कितनी जमीन ले ली। हाँ, आप लोग लिखा दोगे, चला दोगे तो हो सकता है आपका हाफ इनकाउंटर हो जाए। तो जातिवादी कौन है? कौन भेदभाव कर रहा है फैसलों में? और सोचिए आप, व्यापारियों का, व्यापारियों के पक्ष में हम लोग गए, व्यापारियों की सरकार ये। और जब व्यापारियों को मुआवजा दिलाने हम लोग गए तो बुलडोजर की बकेट पे बीजेपी के लोग, और प्लानिंग करके विधायक ने भेजा। सोचिए आप, क्या विधायक डायरेक्ट संपर्क में नहीं मुख्यमंत्री के? सोचिए आप, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन, पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए?
कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र साहब नहीं क्या? कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथा वाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में, आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथा वाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो अहीर रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूंगा आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप। हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, जितने भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सब के सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जिस समय मैंने अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट लिखा था और गुजरात रेजिमेंट बनाने के लिए लिखा था, सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी कर रही थी कि गुजरात रेजिमेंट का नाम क्यों लिख दिया। आप हमारा मैनिफेस्टो मंगाइए 2019 का, उसमें बाकायदा मैंने लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अहीर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। उन्हें आपत्ति थी गुजरात रेजिमेंट क्यों बना रहे हो। जितने ये राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं और गुजरात के अहीर रेजिमेंट जो मांगते हैं, वो सब बीजेपी को वोट देते हैं। अगर ये बात सच नहीं है तो पता कर लो आप।